नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रेन मुड़ती कैसे है। अगर मैं मुड़ने का कॉन्सेप्ट बताऊं आपको कि कोई चीज कैसे मुड़ती है, तो ये देखिए, ये एक मोड़ है मान लो, ठीक है। आप पे आपको यहाँ पे किसी गाड़ी को घुमाना है। ये रही गाड़ी का एक टायर, ये रहा गाड़ी का दूसरा टायर। आपको यहां से इसको मोड़कर यहां तक मोड़ना है। तो जब आप इसको यहां से यहां तक लाओगे तो ये अंदर वाला टायर देखो कम दूरी तय कर रहा है और ये बाहर वाला टायर देखो ज्यादा दूरी तय कर रहा है। अगर ये दोनों टायर बराबर दूरी तय करेंगे तो ये एकदम सीधी निकलेगी गाड़ी, मुड़ेगी नहीं। तो मुड़ने के लिए एक जरूरी शर्त तो ये है कि बाहर वाला टायर ज्यादा दूरी तय करे और अंदर वाला टायर कम दूरी तय करे। इस शर्त के बिना भी मोड़ा जा सकता है अगर गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग हो, पर ट्रेन के अंदर स्टीयरिंग नहीं होता है। तो ट्रेन के अंदर जब स्टीयरिंग नहीं है, लगा क्यों नहीं सकते? अगर आप इतने सारे डिब्बे हैं, हर एक के अंदर स्टीयरिंग कैसे लगाओगे आप? और अगर आप इंजन से ऑपरेट करोगे तो सब अकेला इंजन मुड़ेगा। एक इंजन के अंदर स्टीयरिंग और हर डिब्बे में स्टीयरिंग लगा दोगे तो वो मुड़ेंगे कैसे? सबको ऑपरेट कैसे होगा? मैकेनिकल कनेक्टिविटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको, तो हैजार्ड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ट्रेन में स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होता है। अब ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं है तो मुड़ने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अंदर वाला टायर दूरी कम तय करे और बाहर वाला टायर दूरी ज्यादा तय करे। ये दो तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका तो ये है कि अंदर वाला टायर कम तेजी से घूमे और बाहर वाला टायर क्या करे? ज्यादा तेजी से घूमे। मान लो ये 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ये 1 मिनट के अंदर 1.5 चक्कर लगा दे, तो 1.5 चक्कर लगाएगा तो ये दूरी क्या करेगा? ज्यादा तय करेगा। और ये दूरी क्या करेगा? कम तय करेगा। तो पहला तरीका तो ये है इसको मोड़ने का कि बाहर वाले की स्पीड बढ़ा दो, अंदर वाले की स्पीड घटा दो। और जैसे ही ऐसे मोड़ोगे, आप इस तरीके से मोड़ोगे, इस तरीके से मोड़ोगे तो अब की बार ये वाला टायर कम दूरी तय करे और ये वाला टायर क्या करे? ज्यादा दूरी तय करे। इस तरीके से मोड़ा जा सकता है। गाड़ियों में ये काम करता है डिफरेंशियल। आपने देखा होगा किसी ट्रक के पीछे इस तरीके का जो रियर एक्सल है, बीच में एक ऐसे उभरी हुई स्ट्रक्चर रहती है, ये डिफरेंशियल है। ये एक्चुअल में दोनों टायरों की स्पीड के अंदर क्या कर देता है? डिफरेंस पैदा कर देता है। आगे वाला टायर तो किससे मोड़ दिया? स्टीयरिंग से। अब पीछे वाला टायर मोड़ेगा कैसे? तो वही कंडीशन लगेगी कि एक टायर बाहर वाला टायर क्या करे? ज्यादा तेजी से चले, ज्यादा दूरी तय करे। तो ये काम करता है कौन? डिफरेंशियल काम करता है गाड़ियों के अंदर। अब ट्रेन के इतने सारे चक्के होते हैं, डिफरेंशियल भी लगा हुआ नहीं होता है और ट्रेन सीधी पुल की जाती है, एकदम सीधी खींची जाती है और दोनों चक्के बराबर घूमते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक की स्पीड ज्यादा हो, एक की स्पीड कम हो। अगर ऐसा करना है तो आपको डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा और ये भी बड़ा कॉस्टली है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब दूसरा तरीका एक और है इस टायर को ज्यादा दूरी तय करवाने का, कि इस टायर का साइज क्या हो? थोड़ा सा बड़ा हो, इस टायर का साइज थोड़ा सा क्या हो? छोटा हो। ये ज्यादा दूरी तय करेगा क्योंकि साइज क्या है? बड़ा। जैसे ही ऐसे मुड़े तो ये वाला साइज बड़ा हो जाए, ये वाला साइज छोटा हो जाए। क्या आपको लगता है क्या ट्रेन जब ऐसे मुड़ेगी तो ये वाला चक्का बड़ा हो जाएगा, जब ऐसे मुड़ेगी तो ये वाला चक्का बड़ा हो जाएगा? लोहे के बने हुए तकरीबन 400 किलो का एवरेज वेट मानो तो 400 किलोग्राम का लोहे का चक्का होता है ट्रेन का। आपको लगता है ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअल में ट्रेन इसी कॉन्सेप्ट पे मुड़ती है। जब ट्रेन ऐसे मुड़ेगी तो ये चक्का बड़ा होगा और जब ट्रेन ऐसे मुड़ेगी तो ये चक्का बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे सर पी के आए हो क्या? क्या बात है, लोहे के चक्के कैसे छोटे बड़े हो जाएंगे? यही तो बात है। जिसने ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया उसकी लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई। चलते को कहते थे ओ ट्रेन, वो ट्रेन। कोई आता तो कहते साइड हो जाओ ट्रेन आ रही है, इतने मजे लिए। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का
जरिया है। तो देखिए ये ट्रेन मुड़ती कैसे है। देखो, जो ट्रेन के टायर है वो होते हैं अर्धशंकुआकार। अर्धशंकुआकार मतलब ये होती है शंकु। इसको यहां से काट दो, काटने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगी ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर बची है ये हो गया अर्धशंकु। वास्तव में ट्रेन के टायर ऐसे होते हैं, एक साइड का व्यास ज्यादा होता है, एक साइड का व्यास कम होता है। मान लो ये पटरी है, ठीक है। अब बात आई कि कैसे छोटे बड़े होंगे, ये देखो। ये रहे चक्के, ये एक जैसे है। जब ट्रेन सीधी चलती है, मान लो इस साइड का व्यास है 10, इस साइड का व्यास है 8 और बीच का व्यास कितना है 9। यहां पर भी 10, यहां पर भी 9, यहां पर भी व्यास कैसा है 8। जब ट्रेन सीधी चलेगी तो ये बीच वाला हिस्सा क्या रहेगा, पटरियों के कांटेक्ट में रहेगा। बीच में दोनों का व्यास क्या है, बराबर है। तो जब ट्रेन सीधी चलेगी, दोनों चक्कों का व्यास बराबर है, दोनों चक्के एक जितनी दूरी तय करेंगे और ये सीधा चलेगा। अब जैसे ही मान लो आपको ऐसे मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, इस तरीके से मुड़ना है। जैसे ही आप ऐसे मुड़ोगे तो बाहर वाले चक्के को क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जब भी आप मुड़ते हो तो बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो जब भी अपने बस मुड़ती है तो बाहर की तरफ गिरते हैं या नहीं गिरते, बस जैसे आप गिरते हो इस ट्रेन पर भी बाहर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा और ये टायर खिसक के ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे। ये यहां पे 10 और यहां का व्यास कितना है 8 और ये भी हिस्सा ऐसे आ जाएगा। यहां का व्यास कितना 8 और ये व्यास कितना 10। ये देखो ये चक्का क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। ये चक्का देखो बड़ा हो गया, इसका व्यास 8 है, इसका व्यास कितना है 10 है। तो ये दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा, ये दूरी क्या करेगा, ज्यादा तय करेगा। तो ये कैसे मुड़ेगी ट्रेन, ऐसे मुड़ेगी। अब देखो ये पटरियों से उतर ना जाए, इसलिए इस हिस्से को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, उभार दिया जाता है, ताकि ऐसे नहीं हो कि इस फोर्स के कारण ये डीरेल हो जाए, पटरियों से उतर जाए। तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब जैसे ही ट्रेन ऐसे मुड़ेगी, किस तरीके से, ऐसे। अब हमें ऐसे मुड़ना है तो ये वाला चक्का दूरी ज्यादा तय करे। अब फिर अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये कैसे मूव करेगा, ऐसे, इस तरीके से। ये चक्का इधर, ये ऐसे, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 10। अब इधर वाला कितना हो गया 10 और इधर वाला कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10। तो पटरी पर इसका व्यास अब कितना हो गया 10, इसका कितना है 8। तो जिसका व्यास ज्यादा है वो क्या करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा और ये इस तरीके से आगे आएगा। समझ रहे हो। अब ये इस तरीके से, ये अब ये इस तरीके से ना उतर जाए तो इधर वाले हिस्से पर भी थोड़े सा क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगर हम इस चक्के को दोनों तरफ से बढ़ा देंगे, ऐसे कन्या बना देंगे, इसके ऊपर एज बना देंगे, तो ये शिफ्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सिर्फ इन व्हील्स के एक साइड क्या बनाई जाती है, इस तरीके से एज बनाए जाते हैं। जब इस तरफ जाएगी तो ये सपोर्ट दे देगा, इस तरफ जाएगी तो ये सपोर्ट दे देगा। तो जब ट्रेन एकदम सीधी चलती है तो दोनों का व्यास बराबर, नो नो। जैसे ही ट्रेन मुड़ती है, इस तरफ मुड़ेगी, इसका व्यास 8, इसका व्यास क्या हो गया 10। और जब ऐसे मुड़ेगी इसका क्या हो गया 8 और इसका क्या हो गया 10। ऐसे मुड़ रही है ये चक्का बड़ा, ऐसे मुड़ रही है ये चक्का बड़ा, और जब सीधी चल रही है दोनों चक्के बराबर। क्या शानदार दिमाग लगा के ट्रेन का सिस्टम बनाया है। और उल्टा सस्ता और हो गया। ये देखो अगर चक्का ऐसे बनता
तो वेट ज्यादा, अब क्या किया है, ऐसा बना दिया। अगर ये ऐसे रहता जैसे अपने गाड़ी के टायर है, अब इसने क्या किया, इसको यहां से ऐसे कट कर दिया, इतना मटेरियल बचा, उल्टा ये क्या हो गया, सस्ता हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। यही तो असली साइंस है, जो आपकी जीवन को आसान कर दे और आपकी कीमत भी क्या कर दे, कम कर दे, एफर्ट्स भी क्या कर दे, कम कर दे। यही कारण है। अब इसको क्या है, हम बहुत बड़ा छोटा नहीं कर सकते, ये डिफरेंस वास्तव में बड़ा कम होता है। ऐसे नहीं है कि ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, इतना डिफरेंस नहीं होता। आप इसको गौर से देखोगे ना, तभी ये डिफरेंस दिखेगा। जब ये डिफरेंस थोड़ा है तो ये थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा इससे, इसलिए ट्रेन के जो टर्न्स हैं वो ऐसे धीरे धीरे बनाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़े। अगर मैं आगे बताऊं आपको, अगर मैं ऐसे शार्प टर्न बना दूं तो ये देखो, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो वो व्हील्स इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे और ट्रेन डीरेल हो जाएगी। अब इसलिए क्या किया जाता है, इनको धीरे धीरे मोड़ा जाता है, इनके मोड़ों को क्या किया जाता है, धीरे धीरे मोड़ा जाता है। अब देखो, ये और ये, इनका डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे ये शार्प मोड़ है, इसका डिफरेंस देखो ज्यादा है, और अगर मैं इस मोड़ को क्या कर देता, ऐसे कर देता, ऐसे कर दूं, तो ये डिफरेंस देखो लगभग क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण ट्रेन को कभी भी शार्प टर्न नहीं दिया जाता है। तो अगर सिंपल सी कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊं कि ट्रेन के जो चक्के हैं वो अर्ध शंकु आकार के होते हैं, जिसके कारण ट्रेन बिना स्टीयरिंग, बिना डिफरेंशियल के आसानी से मुड़ जाती है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन जानकारियों के लिए please subscribe channel and like and click on bell button. Thank you. जय हिंद, जय भारत।